जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार। कहते हैं थक जाता है इंसान दर्द सहते सहते, थक जाता है इंसान दर्द सहते सहते, उम्मीदें रखते रखते सब्र करते करते, खामोश रहते रहते। फिर उसके बाद भरता है खूंखार, सर पे एक धूल होता है सवार। उसके बाद बदल सकता है वो हर इतिहास और सरकार। एहसास नहीं तुझको, तुझ में है कितना हौसला, देखना एक दिन मिटेगी मंजिलों का फासला। हमें तो हर पल ये एहसास होना चाहिए कि हम युवाओं में इतना हौसला है कि हम देश के सबसे मजबूत ताकत हैं, हम देश के रीढ़ हैं। और जब इसी रीढ़ पर बेरोजगारी नाम का जब दीमक लग जाएगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं देश के हालात क्या होंगे। आज देश दो लड़ाइयां लड़ रहा है, एक बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। बीमारी से मरने वाले के आंकड़े तो छप रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी से मरने वालों के आंकड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीमारी से कहीं ज्यादा लोग बेरोजगारी से मरते जा रहे हैं। और बेरोजगारी का आलम क्या है, एक बेरोजगार का दर्द क्या है, इन पंक्तियों में सुनिए। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, भरता हूं फॉर्म लेकिन परीक्षा होगा या नहीं कह नहीं सकता। जख्म है हरा हरा और पकोड़ा तलने की बात करते हैं। आज हालात ऐसे हैं कि चुनावी मौसम को देख करके वैकेंसी तो निकाला जाता है, लेकिन परीक्षाएं कब होंगी इसका अता पता नहीं, होंगी तो फिर रद्द कब हो जाएगा इसका भी अता पता नहीं। फिर कभी कभार तो ऐसा होता है कि वैकेंसी निकलने के साथ ही पता चलता है सेटिंग होकर रेडी है। पता चल रहा है दिन रात जो अपने जवानी को लुसेंट और स्पीडी में खपा रहे हैं, जो एक ख्वाब लेकर के अपने उम्र को बिता रहे हैं, पता चलता है कि सारा मेहनत उसका पानी में चला जाता है। उसका दर्द को बयां करने वाला ना आज मीडिया तैयार है। वो जाके अगर सरकार के सामने विरोध कर रहे हैं तो सरकार उस पर लाठी चार्ज करवा रही है। करे तो करे क्या विद्यार्थी, हालात उसके ऐसे हैं कि अपने दिल का दर्द बयां करे तो करे कैसे। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, तड़पता है ये दिल लेकिन ये आहें भर नहीं सकता। जिंदगी है खपा खपा और वो खिलौना बनाने की बात करते हैं। देखिए ना तो पता चलेगा ना कि अभी शासन चलाने वाला
सरकार नहीं चला रहा है, लग रहा है जैसे सर्कस दिखा रहा है। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी इसको आधार से जोड़ो, कभी उसको आधार से जोड़ो, कभी लाइन में लग जाओ, कभी थाली पीटो, कभी ताली पीटो। आप अनुमान लगाएंगे जब मुख्य मुद्दे की बात करिए कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमें रोजगार दो, तो वो कहेंगे तुम्हारा धर्म क्या है। अगर कहेंगे आप ना कि महंगाई कम करो, तो आपसे पूछेंगे तुम्हारा धर्म क्या है, जाति क्या है। पता चलता है गरीबी की बात करिए, देश में मुख्य स्थिति के बारे में कुछ भी चर्चा करिए तो बोलेगा अभी पाकिस्तान आक्रमण करने में लगा है, चाइना उधर आंख दिखा रहा है, नेपाल अलगे तमाशा कर रहा है। ये पूरे कुल मिलाकर देखेंगे तो आप पाएंगे क्या, हमें भ्रमित करने के लिए इतने व्यवस्था जुगाड़ कर रखा गया है कि हमारे हालात पर चर्चा ही नहीं की जा रही है। इसलिए जरूरत है हमें एकजुट होने की। हम लोग याद करिए कितने उल्लास के साथ, कितने विश्वास के साथ सरकार में एक ऐसे लोगों को लाने का काम किया जो हमारे उम्मीदों को, हमारे ख्वाबों को पूरे करेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो कि दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया था, आज पता चला ये सब बेकार किया था। कैसे कहूं तुझ पे कितना विश्वास किया था, कैसे कहूं तुझ पे कितना विश्वास किया था। अब पता चला तूने सिर्फ बकवास किया था, आज पता चला तूने ये सब बकवास किया था। हम अगर एक बात सीख ले सकते हैं तो इस महत्वपूर्ण सीख को कभी नहीं भूला जाना चाहिए कि आजादी से पहले अंग्रेजी सरकार और आजादी के बाद जो हमारी अपनी सरकार, ये दोनों की नीतियां समान है। फुट डालो और शासन करो। हां, ये हकीकत है कि अंग्रेजों ने फुट डाल करके हमारी एकता को भंग किया। 2020 है ये, और 100 साल पीछे चले जाइए 1920 में, तो आप पाएंगे गुजरात से एक बापू आए और पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधे और आजादी की राह में ले गए। और वही 2020 चल रहा है, 2020, गुजरात से एक भोंपू आए और पूरे देश की एकता को तहस नहस करके छोड़ दिए हैं। कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मोबाइल लिंचिंग, कभी ये तो कभी वो, कभी ऐसे तो कभी वैसे। हमें ये सोचना होगा कि हम कितना और बटे। हम इस तरह से बट गए हैं कि अगर एक विद्यार्थी वर्ग लोग अपना मांग का पूरा करने के लिए विरोध करते हैं तो बाकी दूसरे वर्ग के लोग तमाशा देखते हैं। शिक्षक वर्ग के लोग लड़ाइयां लड़ रहे होते हैं, किसान वर्ग के लोग लड़ रहे हैं, मजदूर वर्ग के लोग लड़ रहे होते हैं, पत्रकार वर्ग के लोग लड़ रहे होते हैं, वकील वर्ग के लोग लड़ रहे होते हैं, पुलिस वर्ग के लोग लड़ रहे होते हैं, तो बाकी सब दूसरे वाला मौन रहता है। नहीं, किसी भी एक वर्ग के साथ अगर गलत हो रहा हो और वो सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा हो तो हम लोग सब लोग मिलकर समर्थन करें, तब जाकर सरकार के कान में जू रेंगेगा। भगत सिंह कहा करते थे ना, इस बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाका करना होगा। और सरकार आज भी बहरी बनी हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम एकता में बंधे। अगर विद्यार्थी आवाज उठा रहे हैं, अगर शिक्षक आवाज उठा रहे हैं, तो हम सब मिलकर उस आवाज को बुलंद करें, तब जाकर सही लोकतंत्र होगा, तब जाकर ये देश महान होगा। नारों को लगाने से देश महान नहीं बनता है, जयकारा लगाने से कोई भक्त नहीं हो जाता है, इससे पेट भी नहीं भरता है। सही मायने में जो जेन्युइन काम होना चाहिए उस पर अमल करने की जरूरत है। इसलिए
मैं कहना चाहूंगा, आखिर कैसे हम गुमान करें कि ये देश महान है? आखिर कैसे हम गुमान करें कि देश ये महान है? चारों तरफ बेरोजगारी का भरमार है, हर सिस्टम में भ्रष्टाचार है, मीडिया कर रही झूठी प्रचार है, जनता लाचार है। कैसे गुमान करें कि देश ये महान है? जब तक इस देश के अंतिम व्यक्ति तक सभी सुविधाएं न मिल जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जब तक उसे प्राप्त ना हो जाए, तब तक एक डिजिटल भारत कह देने से डिजिटल इंडिया नहीं बनने वाला है। हमें वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। एक काल्पनिक ख्वाब दिखा करके हम किसी भी देश को ज्यादा दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमें जागृति की जरूरत है। हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां प्रेम का संदेश देते हैं। हमारी सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, जो वसुदेव कुटुंबकम की नीति अपनाते हैं। हम सबको गले लगाते हैं। इसीलिए तो अपने देश के लिए हम कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। हाँ, इसीलिए तो इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हाँ, इसीलिए तो इस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। तो किसी भी वर्ग को लेकर अगर कोई लड़ाई लड़ी जा रही है, तो हम सबों की कर्तव्य है कि हम समर्थन करें। जय हिंद, जिंदगी जिंदाबाद।